That is something. Okay, this is a Ducati. So welcome back to another day. आज संडे है, सुबह सुबह कुछ अर्जेंट काम आ गया था तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ही एक GT 650 की राइड पे ले चले। होपफुली आज ट्रैफिक थोड़ा कम होगा। That's what I think at least. मैंने जब ये बाइक ली थी, मैंने इसको 22 जनवरी के आसपास लिया था। तब मैंने इसको मैक्स आउट करा दिया था इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस। आई मीन जो भी एक्सेसरीज़ लगती हैं वाया रॉयल एनफील्ड, उसको मैंने मैक्स आउट करा दिया था सारे एक्सेसरीज़। इवन कुछ ऐसी एक्सेसरीज भी सेलेक्ट हो गई थी जो रॉयल एनफील्ड में आती नहीं है, क्योंकि हमने वो वेबसाइट के थ्रू नहीं उसको सेलेक्ट किया था, हमने उनके काइंड ऑफ कैटलॉग बुक के थ्रू किया था। इवन स्मॉल एक्सेसरीज जो कि सिर्फ कॉस्मेटिक है वो सब भी हमने लगवा ली थी, तो टेक्निकली हमने उसको मैक्स आउट करा लिया था। जो कुछ चीज़ें मैंने सोचा था कि जैसे मैंने अपने ट्रायल पे कुछ दिन अपनी बाइक को स्क्रैम्बलर को चला लिया था, उसके बाद जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट हुई, जैसे मुझे समझ में आ गया था कि अच्छा उसकी हेडलाइट का थ्रो बहुत ही बेकार है, तो आई विल हैव टू स्विच एंड गेट ए ऑक्स लाइट। अब मुझे ये भी समझ में आ गया था कि इसमें क्रैश प्रोटेक्टर जो कंपनी से मिल रहा है वो किसी काम का है नहीं, तो एक प्रॉपर क्रैश गार्ड लगाना पड़ेगा उसमें, तो हमने लगाया था। तो सिमिलर फैशन में अब मैं कुछ दिन से इस GT को चला रहा हूँ। मैंने अभी 300 किलोमीटर इस बाइक को चला लिया है। जो कुछ चेंजेस मुझे लगते हैं इसमें कराने का, वो एक रहेगा कि इसके हैंडल बार पे हमें कोई तो ग्रिप देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्म है और एज इन की ये बाइक का पोजीशन बहुत कमिटेड है, तो इस पे बहुत प्रेशर पड़ता है। तो आई नीड अ सॉफ्टवेयर एयर कुशन टाइप, एयर ग्रिप टाइप कुछ चाहिए होगा हमें। सेकेंडली बात आती है PPF की। डुअल थॉट्स आ रहे हैं अबाउट द PPF, मुझे कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। आई स्पोक टू अ वेरी वेटरन, एक तरीके से उनके उस बहुत सारे बाइक, उन्होंने मुझे एक रिकमेंडेशन दिया कि भाई देखो, पहली बात तो हम अहमदाबाद में रहते हैं, यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है और ये बाइक्स ऑलरेडी बहुत हीट करती है, तो इस पर अगर एक और लेयर ऑफ कोई भी चीज़ हम ऐड कर दें तो वो हीट डेसिपेशन को रोकता ही है, सो उससे हीटिंग इशू तो बढ़ेगी ही। सेकेंडली उन्होंने एक बहुत प्रैक्टिकल बात कही। उन्होंने कहा कि अगर हम एक नॉर्मल PPF कराने जाते हैं तो वो 14-15 हज़ार का कोटेशन आएगा उसका करवाने का। अगर हम सिरेमिक कोटिंग भी कराते हैं तो वो किसी काम का होता नहीं, टूवर्ड्स क्रैश प्रोटेक्शन ज़्यादा नहीं होता है। लैमिनेशन में कराऊंगा नहीं, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, जब उसको हटाते तो पेंट भी ख़राब हो जाता है। उसका ऑल्टरनेटिव उन्होंने जो मुझे बताया कि अगर हम अपनी बाइक को नहीं कराए PPF, हम उनको थोड़ा मेंटेन करके रखें, जब भी हम वॉश करें तो पॉलिश कर दे, शाइनर्स लगा दे, और अगर 3-4 साल बाद जाके हमें ऐसा लगता है कि नो वी वांट टू एक्चुअली द पेंट ऑफ द टैंक और द पेंट ऑफ द बाइक इज़ नॉट अप टू द मार्क नाउ और हैज़ फेडेड अवे और हैज़ स्क्रैच्ड ऑन, सो what we can do is we can get a repainting done by Royal Enfield at a very fractional cost of around 3,500 to 4,000 rupees में वो हो जाता है, which is very eye opening, because अगर 3-4 साल बाद मुझे लगता है कि पेंट की क्वालिटी कम हो गई है या ख़राब हो गई है, तो आई कैन गेट इट रीपेंटेड बाय रॉयल एनफील्ड फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट। सो ये मेरा थॉट रहा ऑन द PPF। अदर थिंग इज़ कि आती है हमारी बात एग्जॉस्ट की, क्योंकि एवरी GT ओनर, अभी मैं जो राइड पे भी जाऊंगा तो आई फील दिस थिंग दैट आई एम मिसिंग आउट ऑन इज़ कि एवरी GT ओनर विल हैव अ आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट ऑन इट, बी इट किसी भी कंपनी का हो, रेड रूस्टर का हो, गुरु सेवक का हो, AEW का हो, सिल्वर स्टैलियन का हो, बट होता ही है मोस्टली केसेस में। आई थिंक हम लोगों को ND फिल्टर लगा लेना चाहिए। सो हमने ND फिल्टर तो लगा लिया है, ND फिल्टर लगा लिया हमने। वो सामने शॉप वाला सोचा था ये कर क्या रहा है, व्हाट इज़ ही डूइंग। हाँ, तो बात आती है साइलेंसर्स की। मेरा भी मन तो है कि हम साइलेंसर्स चेंज करवाए, एग्जॉस्ट चेंज कराए, और मैं AEW 103 की तरफ ज़्यादा सोच रहा हूँ, टू टेक AEW 103। कुछ और लोगों ने मुझे ये रिकमेंड किया, अगेन स्पीकिंग टू सम ऑफ द पीपल हु ओन कॉन्टिनेंटल GTs, इज़ दैट कि फर्स्ट और सेकेंड सर्विस के बाद ही कोई भी स्लिप ऑन क्लिप ऑन एग्जॉस्ट लगाना चाहिए, आप उसको जो भी बोलते हो, so that the longevity of the engine is maintained. So पहला हो गया PPF, दूसरा हो गया एग्जॉस्ट, और तीसरी जो चीज़ हुई जो मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे कुछ लोगों ने रेकमेंड किया है, बट अगेन आई हैव मिक्स्ड ओपिनियन ऑन इट एंड आई वुड रेकमेंड, अगर कोई सुन रहा है तो एंड किसी को इस पर कोई थॉट है तो मुझे ज़रूर बताए। दैट इज़, मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि रियर व्हील को स्टॉक करा लो, आई मीन अलॉयस करा लो, और आगे वालों को भी, तो ट्यूबलेस इशू ख़त्म हो जाए, ट्यूबलेस वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट हो जाएगा, कि आपका पंक्चर का टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। बट देन यार, वो ये जो बाइक की ब्यूटी है वो उसकी क्लासिक लुक में जो स्पोक व्हील्स में ही आती है, एंड आई डोंट वांट टू स्पॉइल दैट, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग व्हिच हैज़
काइंड ऑफ अ ट्यूबलेस किट हो जो मेरे स्पोक व्हील्स को ही कन्वर्ट कर दे एक ट्यूबलेस टायर्स में. दैट इज समथिंग. ओके, दिस इज अ दुकारी. दैट इज अ दुकारी पानी गाले. ब्यूटी चीज़ें जो हमें करानी है, एक हो गया हमारा ट्यूबलेस किट हो गया इसके लिए, एक हमारा हो गया एग्जॉस्ट चेंज, एक हो गया हमारा जो पीपीएफ का डिसीजन हमने लिया कि हम वो शायद ना करवाए. बाकी और मुझे एक फ़ोन माउंट चाहिए जो यहाँ लग जाता है, उसको क्या कहते हैं मुझे देखना पड़ेगा, उसका नाम है एक्चुअली क्या था, बट दैट वुड बी नॉट वेरी बल्की बट समथिंग दैट विल लुक गुड. बच गए अंकल, बच गए भाई. वो अंकल बच गए. जैसे ही वो आगे बढ़े, सामने से एक बंदे ने केटीएम पे सिग्नल तोड़ा और उनके सामने से गुजरा और ऑलमोस्ट टच हो गए वो. अच्छा, ऑलरेडी मैं 6 गियर पे हूँ. देखो यही होता है, नहीं पता चलता है गियर. मतलब मैं 4th 5th पे होगा बट मैं 6th पे था और मैं इसको बहुत भगा भी नहीं रहा. ऐसे भी मैं नहीं स्पीड में चलाता, बट ऑल्सो कि एज एन कि 1000 किलोमीटर नहीं हुआ है. इट्स लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी अभी यार. डोंट रश इट. अब पे मैं आयरन मैन की बात नहीं बोलूँगा कि समटाइम्स यू गॉट टू रन बिफोर यू कैन वॉक. Let this baby learn how to walk, then we'll run with it. मत मुड़ना. रॉन्ग साइड से आके टर्न ले रहे भाई साहब. वो तो मैंने बेल हॉर्न बजाया तो सुन लिया उसने. क्रेडिट दूंगा कि उसने सुन लिया और वो रुक गया. अबे साले, अबे इतनी बाद में इंडिकेटर पहले से दे दे भाई, पता चल जाए हम लोगों को कि तुमको मुड़ना है. अगेन लेफ्ट लेन ब्लॉक है. नो, नॉट टू माई सरप्राइज एनी मोर. Just like me. So ये मेरी चेकलिस्ट है यार ऑन द मॉडिफिकेशंस दैट आर नीडेड अकॉर्डिंग टू मी. देखो ये रोड बहुत ही ज़्यादा भीड़ वाला, मैं इसको तो लेने नहीं वाला. जनरली फिर ट्यूबलेस टायर्स यार, आई अवॉइड दोज रोड्स जहाँ पे आई बिलीव कि कुछ हो सकता है जिसकी वजह से मुझे पंक्चर हो जाए टायर में. इसी सिग्नल पे पिछली वीडियो में थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई थी मेरी. देखो सिग्नल तोड़ते हुए भाई साहब, इतनी बड़ी बस के साथ सिग्नल तोड़ते हुए. जब बस ने तोड़ा तो बाइक वाले क्यों नहीं तोड़ेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. चाहे तो हम उसको शैटर कर दें बट नहीं, दैट्स नॉट व्हाट वी डू. लेट पीपल एंजॉय. जिसकी जैसा तरीका है बाइक चलाने का उसको चलाने दो. ईगो पे नहीं लेना है. नो सॉरी. अब तो मैं भी थोड़ा काइंड ऑफ पुशी हो गया हो इन सब चीज़ों में कि जहाँ जगह मिले अगर सिग्नल नहीं है वहाँ पे तो निकाल लो, वरना कोई और निकल जाएगा. मेरे अंदर वायरस का वायरस घुस रहा है लग रहा है. can you explain? Anyways, we'll catch you up in the next one. Bye.